हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग बच्चों जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा दर्पण। और उसमें जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। ठीक है, चलिए। तो इसके पहले का जो जितने भी टॉपिक है उसका वीडियो मैं बना चुका हूं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इसके बाद वाला इसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग बच्चों। देखिए, उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। तो पहला नियम क्या कहता है बच्चों कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। अब चला दो चीज देख लीजिए बच्चों। एक होता है जो मतलब प्रकाश का अभिसारी होना, एक होता है अभिसारी होना, और दूसरा क्या होता है अपसारी होना। दूसरा क्या होता है बच्चों अपसारी होना, दूसरा होता है बच्चों अपसारी। ठीक है, देखिए अभिसारी का क्या मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इन किरणों को बोलेंगे हम लोग कि अभिसारी किरणें। क्या बोलेंगे इनको हम लोग अभिसारी किरणें बोलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ आपके प्रकाश है ये दूर होते हुए प्रतीत होते हैं। कैसे हुए प्रतीत होते हैं? दूर होते हुए प्रतीत होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों अपसारी किरणें। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अपसारी किरणें बोलते हैं। तो अभिसारी किरणें का मतलब क्या हो गया कि पास आती हुई, मतलब एक दूसरे के पास आती हुई प्रतीत होंगी, और अपसारी का मतलब एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होंगी, एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, चलिए तो पहले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर में बना लेता हूं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। मतलब कहने का मतलब है इस तरीके से ये आपकी परावर्तित, देखिए है तो ये आपका ये दर्पण, तो आपके इसके अंदर तो प्रकाश की किरण जाएगी नहीं बच्चों, इसके अंदर जो है वो तो प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, तो क्या होगा इसका परावर्तन होगा बच्चों। देखिए यहां से इस तरीके से परावर्तन हो रहा है, लेकिन यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है बच्चों, तो ये मुख्य फोकस से बाहर निकलती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से बाहर निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पहला पॉइंट, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की तरफ जाने वाला किरण, ठीक है, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की तरफ जाने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा बच्चों। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए कि बोल रहा है कि मुख्य उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की तरफ जाने वाला, तो मान लीजिए कोई ऐसा किरण है जो आपका इसके मुख्य फोकस की तरफ जा रहा है, मुख्य फोकस की तरफ जा रहा है। इसको इस तरीके से बनाते हैं कि मुख्य फोकस की तरफ जा रहा है बच्चों, तो इसके अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो जब ये परावर्तित होगा तो ये आपके मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा बच्चों समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, तो मुख्य अक्ष के क्या हो गया बच्चों समांतर हो गया। ये मैं दिखा देता हूं कि मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई जो प्रतीत हो रही है, तो जाएगी तो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन क्या होगा ये इस तरीके से आपका मुख्य अक्ष के समांतर आपका परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बच्चों दूसरा नियम, ये रहा आपका दूसरा नियम। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग तीसरा नियम देखते हैं। ये नियम हम लोग को बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा, तो जब हम लोग आपका बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे, मतलब कोई वस्तु हम लोग रख रहे हैं उत्तल दर्पण के सामने, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा इन्हीं सारे नियमों के हिसाब से ही बन रहा है, तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग तीसरा देखते हैं। तो उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण, वक्रता केंद्र की ओर मतलब सी की ओर जो निर्देशित किरण होगी, ठीक है, जैसे वहां पे था अवतल दर्पण में था, तो वहां पे भी जो उसकी तरफ जा रही थी वो वापस आ रहा है उसी दिशा में, तो यहां पे भी हम लोग वही लेंगे कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये वक्रता केंद्र है, तो मान लीजिए कि ये किरण आ रही है, मान लीजिए ये आपकी किरण आ रही है बच्चों। ठीक है, मान लीजिए ये किरण आपकी इस तरीके से वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, वक्रता केंद्र की तरफ यदि जा रही है बच्चों, तो ये एक्चुअल में तो जाएगी नहीं, ये बच्चों एक्चुअल में तो जाएगी नहीं। ठीक है, एक्चुअल में तो जाएगी नहीं, ठीक है, एक्चुअल में नहीं जाएगी, तो क्या होगा वापस हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं से क्या होगी वापस हो जाएगी। ठीक है, तो यदि इसी डायरेक्शन में जा रही थी तो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी वापस हो जाएगी। मैं ये बना के दिखा दे रहा हूं ताकि मतलब डॉटेड मतलब एक्चुअल में गई नहीं, जाती हुई क्या हो रही है प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का तीसरा पॉइंट हो गया। देखिए चौथा पॉइंट देखिए, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर
ठीक है। उत्तल दर्पण के बिंदु P, अब P कहां पे होता है, ये ध्रुव यहां पे होता है। उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण, तिर्यक दिशा में आपतित किरण मतलब बच्चों इस तरीके से, ये तिर्यक दिशा में जो आपतित किरण होगा, ठीक है, आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। तो बच्चों आपको मैंने बताया हुआ था उस केस में भी कि जब ये पोल की तरफ आएगी, जब ये पोल की तरफ आएगी मतलब ध्रुव की तरफ आएगी, तो ये आपका परावर्तित हो जाएगी और जितना आपका एंगल यहां बनाएगी आई, और इतना ही एंगल बनाएगी कहां, आर बनाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो तिर्यक दिशा में आई वो तिर्यक दिशा में क्या हो गई, मतलब कि वापस चली गई। मतलब मुख्य अक्ष से जो आपतित किरण जो एंगल बना रही है उतना ही सेम एंगल आपको, उतना ही सेम कोण जो परावर्तित किरण है वो भी आपके मुख्य अक्ष से बनाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये चारों के चारों पॉइंट आप लोग को बच्चों याद रहने चाहिए यदि आप प्रतिबिंब बना रहे हो, यदि आप प्रतिबिंब बना रहे हो, यदि कोई वस्तु आपके उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई है। तो आशा करता हूं कि बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और यदि बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे विद्या विहार के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।